सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से खुदा आपके बीच में लेकर आया और एक और नए विषय को प्रभु ने आपके बीच में लाने के लिए सौभाग्य दिया। आप फ्रंट में वचन को शुरू करने से शुरू जब हुआ तो आपने विषय पढ़ ही लिया होगा कि विषय क्या है। तो आज हमारा ये विषय पूरा जवानों के जीवन के ऊपर निर्भर करता है। जवानों के लिए है, चाहे वो शादीशुदा हो जहाँ कुंवारे हो। तो ये वचन आज सभी कुंवारों को कान खोल कर सुनना चाहिए। शुरू से लेकर लास्ट तक सभी इस परमेश्वर के वचन को जरूर सुने। तो मैं इस वचन को शुरू करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देते हुए इस विषय में आगे बढ़ूंगा। बड़े ध्यान से आपको इस विषय को, इस एग्जाम्पल को सुनना है। वो एग्जाम्पल ये है, ध्यान देकर सुने। हम आगे बढ़ेंगे इस विषय की तरफ। मानकर चलिए आपके हाथ में एक ताजा रस भरा आम है और आपने उस आम को अच्छे से खाया, बहुत आनंद मानते हुए। ताजा, मीठा और रसीला है, लेकिन खाते खाते जब लास्ट में उसका आम का गुठली बच गया तो आप उस गुठली को जाकर इंडिया के प्रधानमंत्री सीएम नरेंद्र मोदी के पास में ले गए कि लो राजा जी, लो सीएम जी, आधा आम मैंने खा लिया, अब आपकी बारी। बचा क्या था? रसीला रस भरा तो आपने खा लिया, गुठली बचा था, वो गुठली बचा था, वो किसके पास लेकर चले गए? नरेंद्र मोदी के पास। तो नरेंद्र मोदी गुठली देख के बड़ा प्रसन्न होगा ना कि मुझे आम देने आए हैं, या दुखी होगा? यहां तक मेरी सोच है, एक राजा को तू जूठा और वो भी गुठली बचा तब देने आया है करके, तो उधर में जो पिटाई होगी फिर खुदा ही जाने। तो कहने का मतलब, इस बात को ध्यान देकर समझना। आज जब परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय है, कर दिखाने का मौका होता है। रस भरा जीवन यानी कि वो जवानी को दर्शाता है। मेरे प्यारो, वो जवानी को तो शैतान ने गलत कामों में फंसाकर चूस लिया, और जब आ गया बुढ़ापा, जब बच गई गुठली, तब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। ले परमेश्वर, अब बाकी का जीवन तेरे हाथ में। नरेंद्र मोदी को गुठली देंगे, मार पड़ेगी। उसी रीति से सारी आपकी जवानी को तो शैतान ने चूस लिया, और बाकी जीवन जो बुढ़ापे का बचा, जो खाट में अब रहने का समय था, अब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे तो खुदा नाराज नहीं होगा। क्योंकि जवानी एक ऐसा समय है जिसमें विश्वासी और सेवक लोग परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर एक जवानी की हिम्मत, एक जवानी का हयाव, एक जवानी का जज्बा और दौड़ धूप करने की ताकत होती है। जो काम जवान कर सकता है वो बूढ़ा नहीं कर पाएगा मेरे प्यारो। तो परमेश्वर के काम के लिए जवानी सही समय है, परमेश्वर के अपनी जीवन को काम में लाने के लिए। गोलियत को दाऊद ने मारा, बुढ़ापे ने क्यों नहीं? क्योंकि दाऊद एक जवान व्यक्ति था। इसलिए आज के दाऊद जवानों आप हो, सुन लीजिए। जो ताकत आपके अंदर है परमेश्वर के लिए कुछ कर दिखाने की, वो ताकत बुढ़ापे के समय में नहीं है। तो यही समय है परमेश्वर के लिए, जवानी का समय, जब कुछ कर दिखाने का मौका है प्रभु के लिए। लेकिन दुख की बात, विडंबना की बात यह है, आज 80% मसीह विश्वासी लड़के और लड़कियों को शैतान ने इस कदर कितने जाल में फंसा दिया। आज परमेश्वर की तरफ ना ध्यान देते हुए हम लोग कई तरह के पापों में फंस गए। मैं आज आपको कुछ कुछ बारे में बताऊंगा, ध्यान देकर सुनना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक पाप, आज कितने विश्वासी बहन भाई लोग वचन और प्रार्थना में समा ना देते हुए
फ्री फायर जो शैतान का समा खराब करने के लिए सबसे बड़ा और तेज धार हथियार साबित हुआ, वो है फ्री फायर और पबजी गेम, जिसमें पूरी रात रात भर कितने लड़के लड़कियां समय खराब कर रहे हैं। लड़कियां तो कम, लड़के इस बीमारी में ज़्यादा फंसे हैं। और नंबर 2, फिलियो प्रेम में आज हमारे मसीह बहन भाई जवान लड़के लड़कियों को शैतान ने फंसा दिया। फिलियो प्यार कहने का मतलब इस संसार के प्रेम में, लड़के लड़की के प्रेम में, जो कभी विश्वासी प्रार्थना में समय बिताता था, जो विश्वासी कभी प्रार्थना में समय बिता रहा था, लेकिन आज 3-3 घंटे उसके पास में लड़के से बात करने के लिए, वो लड़के से बात करने के लिए उसके पास समय है, लड़की से बात करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए समय नहीं है। मेरे प्यारो, कितने विश्वासियों को शैतान ने आज अलग अलग तरह के पाप में फंसा दिया। मेरे प्यारो, यहाँ तक मुझे याद है, आज जो मसीह लड़के और लड़कियाँ ये जो दुनिया का फिलियो प्रेम, स्वार्थ से भरी हुई मोहब्बत में फंसे हैं, कान खोल कर सुन लो, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं, ये शैतान आपको शारीरिक इच्छाओं में फंसा कर रख दिया है। कान खोल कर सुन लीजिए मेरे प्यारो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद में परमेश्वर ने चिंता की आदम का कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आदम को गहरी नींद में भेजा परमेश्वर ने, और उसकी एक पसली निकालकर परमेश्वर ने नारी हवा को रच दिया, और परमेश्वर खुद आदम के सामने में उसको लेकर आया। लेकिन आज परमेश्वर ना लाते हुए आज हम अपने लिए खुद जीवन साथी ढूंढ लेते हैं, और मम्मी पापा को क्या बोलते हैं, इसी से शादी करूंगा, इससे नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, जहर खा लूंगा। और लास्ट में होता क्या है, 2 महीने अच्छा संबंध चला, 3 महीने अच्छा संबंध रहा, जब शारीरिक इच्छाएं पूरी हो गई दोनों की, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा मारपीट और तलाक तक नौबत आता है। कारण रिश्ता आपने चुना। जीवन साथी परमेश्वर चुनता तो वो लाइफ टाइम चलता, लेकिन आपने चुना, इसलिए 6 महीने साल भर भी लोगों के रिश्ते नहीं चल पाते, जिसको आज हम लव मैरिज भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के भय में चलें। आपका काम है परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर के भय में चलना। समय आने पर परमेश्वर आपके लिए जीवन साथी जो खोजेगा, वो दुख सुख में हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा। नहीं तो बाद में बिना पछतावे के सिवाय आपके पास कुछ भी चारा नहीं बचेगा। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत गहराई से। और इधर में मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। जो जवान आज सोचते हैं ऐसा जीवन फिर दोबारा कब मिलेगा, आनंद मनमानी करने में लगे हुए हैं, उनके लिए एक परमेश्वर का वचन है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। शुभोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 वचन, शुभोपदेशक की पुस्तक 11 का 9 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जवान आनंद कर तू जवानी में, और जवानी के दिनों में मगन भी रहे, और अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख, इन सब बातों के विषय में तेरा परमेश्वर न्याय करेगा। आज तू आनंद कर, जैसे तेरी आंखें चलाती है तू चल, जैसे तेरा मन कहता तू मन के अनुसार कर, लेकिन एक बात तू कान खोलकर सुन ले, एक बात तू याद रख ले, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। एक एक बात के लिए अंधेरे में माँ बाप से छुपकर पाप कर सकता है, फोन पे चैटिंग हो सकती है, भाई बहनों से छुप के गुनाह हो सकता है, लेकिन वचन में लिखा परमेश्वर की आंख से कोई नहीं बच सकता। वो भले
और बुरे दोनों को देखती रहती है, इसलिए परमेश्वर से नहीं बच पाओगे। इधर में लिखा, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। कान कर खोल कर सुन लो, उधर में बचने का कोई चांस नहीं, उधर बच नहीं पाओगे। उधर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। माँ बाप को तो पढ़ाई का बहाना मार के चल गई बात, लेकिन उधर में कोई बहाना नहीं। एक एक बात के विषय में परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। वचन में लिख कर दे दिया मेरे प्यारों। आज सबसे बड़े शैतान के मसीह जीवन के जवानों को नाश करने के लिए दो हथियार। नंबर एक, फोन। आज परमेश्वर से बात ना करते हुए, परमेश्वर के साथ रिश्ता ना रखते हुए, कितने लोग पूरा दिन और रात फोन में बिता रहे हैं। बाप से बात करने के लिए तो समय नहीं हमारे पास। और दूसरा, जो स्थान हमें परमेश्वर को देना था, जो जगह हमें परमेश्वर को देनी थी, वो हमने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को दे दिया। मेरे प्यारों, वचन में लिखा, जो पत्नी माँ बाप से बढ़कर मुझे जाने वो मेरे योग्य नहीं। आज पत्नी माँ बाप को छोड़ो, आज तो पत्नी से पहले ही एक रिश्ता बना कर रखा है, जिसको हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बोलते हैं करके। मेरे प्यारों, ये पाप से बचिए। ये परमेश्वर की तरफ से मोहब्बत नहीं है। ये शैतान ने आपको खुदा के वचन से बाहर करने के लिए जाल फैलाया हुआ है। संसारिक लोगों के समान ना बने। आज जो चीज शैतान संसार के लोगों में फंसा के रखा, आज मसीह नौजवान भी इस पाप, इस संसार की चीज में फंस चुके हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। आपके लिए आपका प्रेमी सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़ कोई आपसे गहरा प्यार नहीं कर सकता। आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी नुमाइश कर सकते हैं, लेकिन यीशु जैसा कोई प्रेम आपको नहीं करेगा। इसलिए सही समय आने दीजिए, राइट समय आने दीजिए। सही समय पर परमेश्वर खुद आपके लिए एक सहायक, एक जीवन साथी ढूंढेगा। इसलिए खुद ना ढूंढे। जो आज खुद ढूंढते हैं और बाद में मुसीबतों में फंस जाते हैं, ये निर्णय और ये सही काम परमेश्वर को करने दे। परमेश्वर ऐसी विधि बनाएगा, सही समय आने पर खुद परमेश्वर आपके लिए एक सहायक ढूंढेगा मेरे प्यारों। इसलिए सावधान। आज मैं आपको बाइबल की भाषा में दो तरह के प्रेम के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। ये दो तरह का प्रेम कौन सा है? नंबर एक, यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा में एक फिलियो प्रेम है। नंबर दो, एक अगापे प्रेम है। फिलियो प्रेम कौन सा है, सबसे पहले हम उस प्रेम को देखेंगे। फिलियो प्रेम का मतलब इच्छा, नुमाइश और स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम। मेरी बहन, मेरे भाई, आज जो आपको लगता है ना मैं लड़के और लड़की को सच्चा प्रेम करता हूं, ये सच्चा प्रेम सिर्फ एक शरीर की नुमाइश तक सीमित है। 1 महीने तक प्रेम रहेगा, 1.5 महीने तक प्रेम रहेगा, लेकिन जिस दिन स्वार्थ पूरी तरह से निकल गया, नुमाइश पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, धीरे धीरे ये प्रेम कम होना शुरू हो जाएगा। कितने जो ऐसे किया, उनको ये मेरी बात याद आएगी। हाँ भैया जी, हाँ प्रभु के दास, आप सही बात बोल रहे हो। 2 महीने बाद जो एक दूसरे को बोलते थे तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वही बाद में फिर कैसे उनके बीच में चपलिंग डांसिंग, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आप खुद आपके आसपास में ऐसी उदाहरणें आपके देखी होगी। पहले बोलते थे तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ दूंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की एक योजना थी आपके जीवन को बिजी करने के लिए। जो रिश्ता आपको परमेश्वर के साथ बनाना था, जो बातें आपको खुदा के साथ करनी थी, लेकिन आपने पूरा समय खराब कर दिया बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में। ये एक जवान की सेवा नहीं है, ये एक जवान का काम नहीं है। जवान का काम जवानी में परमेश्वर के वचन को
उन लोगों तक लेकर जाना जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, जो लोग एक आशा रखकर बैठे हुए हैं कि हाँ हमारे पास, जैसे कोई खड्डे में गिरा हुआ इंसान, उसे एक आशा होती है शायद मुझे भी कोई इस पाप से, इस खड्डे से निकालेगा। उन लोगों तक आपको ना पहुंचाने के कारण शैतान ने आपको फ्री फायर, पबजी, मोबाइल, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड में ऐसा बिजी कर दिया, आपको परमेश्वर और परमेश्वर के कार्य की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये फिलियो प्यार है जो स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है, जिसमें इच्छा भरी पड़ी है। और मेरे प्यारो, ये सही प्रेम नहीं, बाइबल में जो सही प्रेम है वो है अगापे प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, जिसमें कोई नुमाइश नहीं होती। जो प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया, हम यीशु को क्या दे सकते थे? दे सकते थे कुछ नहीं ना। तो सिर्फ यीशु ने हमसे अगापे प्रेम किया और यहाँ तक हमारे लिए अपना जान निछावर कर दिया। अगापे प्रेम का मतलब जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। यीशु हमसे क्या, यीशु को हमसे क्या स्वार्थ मिलता कोई स्वार्थ नहीं ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अगापे प्रेम किया। यीशु मसीह ने हमसे अगापे प्रेम किया, स्वार्थी प्रेम नहीं मेरे प्यारों। तो इसीलिए मेरे प्यारों, फिलियो प्रेम में ना फंसें। ये फिलियो प्रेम में आपके पति का प्रेम आ सकता है, जो सिर्फ ईर्ष्या नुमाइश के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। मैं आपको बता दूं, जो आज दुनिया में शैतान ने धोखे में डालकर रखा लोगों को, बोलते हैं मेरा प्यार तो हीर रांझे वाला प्रेम है, मेरा प्यार तो ससी पुन्नू वाला प्रेम है। ये सब फिलियो प्रेम थे जो एक नुमाइश के लिए किया गया, एक शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए किया गया। आज कितने विश्वासी ऐसे प्यार में फंसे पड़े हैं। ये गलत है मेरे प्यारों। करना है तो सबसे प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रेम करो। उसमें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम नहीं। वो प्रेम आपको दुश्मन को भी करने का मन जाएगा। आपको, जिसको आप नफरत करते हैं, अगापे प्रेम आपके अंदर है, तो आप उसको भी प्रेम के बारे में प्रेम से देखेंगे। जिसको आप कट्टर दुश्मन मानते हैं, उसको अगापे प्रेम कहा गया। ये नहीं कि शरीर की नुमाइश यहाँ तक है बस उसी से प्रेम करो, ऐसे वाला नहीं मेरे प्यारों। मैं आज एक बात मुझे याद आती है, किसी सेवक ने बोली थी, जब हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो हम बोलते हैं मेरा प्यार तो हीर रांझे जैसा सच्चा प्रेम है। जब मैं इस पाप में था तो क्या बोलता हूँ, मेरा प्रेम कोई झूठा प्रेम नहीं। कौन सा प्रेम है? हीर रांझे वाला सच्चा प्यार। लेकिन वही जब प्रेम मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी बहन करें तो फिर उस पर क्यों चलाते हो? उस पर क्यों उंगलियां उठती है? उसको क्यों बोलते हो तू गलत कर रही है करके, या तू गलत कर रहा है करके? उनका प्यार हीर रांझे वाला सच्चा प्यार नहीं। वो करे तो गलती, मैं करूं तो मेरा सच्चा। मेरे प्यारों, इस शारीरिकता से, इस नुमाइश के प्रेम से बाहर आ जाइए। आप लोगों से हाथ जोड़कर बेनती है, जो समा आप इस व्यर्थ के पाप में खराब कर रहे हैं, वो समा परमेश्वर के पवित्र कार्य में बिताएं, जिसका आपको एक दिन परमेश्वर प्रतिफल देगा। ऐसे दुनिया के दुष्ट कामों में फंसे रहेंगे तो एक फल जरूर है, शैतान के साथ नरक की आग में जलना पड़ेगा। शैतान के साथ फिर अनंत काल के लिए नरक के आग में जलोगे मेरे प्यारों। इसलिए मेरे प्यारों, सावधान हो जाइए, समझे मसीह जीवन को। आप मसीह के एक योद्धा है। शैतान ने आज आपका ध्यान भटकाकर आपको दुनिया के बनाकर रख दिया, आपको फिलियो प्रेम में फंसा दिया, आपको मोबाइल में इतना बिजी कर दिया, आपके पास समय नहीं है परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। इसलिए मेरे प्यारों, आज से अपने गलती का पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को अपना प्रेमी बनाएं।
परमेश्वर को अपना पहला स्थान दें, मोबाइल को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को। मैं कहानी बता के समाप्त करूंगा। एक बार एक लड़का जो बहुत अच्छा विश्वासी था, उसको एक लड़की ने प्रपोज किया। वो लड़की कहती है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैंने अपना दिल आपको दे दिया। किसको बोलती है? एक विश्वासी लड़के को। अब तू भी मुझे अपना दिल दे दे। और वहाँ पर जो विश्वासी लड़के से मुंह से निकलने वाले शब्द थे, वो हिला देने वाले शब्द थे मेरे प्यारों। वो लड़के ने क्या जवाब दिया, क्या बोला? अगर मेरे पास 2 दिल होते तो मैं एक जरूर आपको दे देता, लेकिन मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। अब मैं उस यीशु को छोड़ मेरे लिए दूसरा दिल, जो मैंने दिल यीशु को दे दिया, अब उसके अलावा या उसका स्थान मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकता। अब मेरा प्रेमी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। 2 दिल होते तो मैं एक आपको दे देता, लेकिन मेरे पास एक ही था जो मैंने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो जवान भाई बहनों, कान खोल कर सुन लें। इस दुनिया के प्रेम, फिलियो प्रेम से बाहर आए। ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक इच्छा और शरीर की नुमाइश तक सीमित है। वो आपका फायदा उठाएगा, फायदा उठाएगी, फायदा उठाने के बाद में प्रेम खत्म, कहानी खत्म, फिल्म का एंड हो गया। लेकिन जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर को प्रेम आप करोगे, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है मेरे प्यारों। इसलिए मसीह जवानों, जागो, उठो और इस व्यर्थ बातों से हटकर परमेश्वर के लिए उठ जाइए। जो संबंध आप, जो स्थान लड़की को दे रहे हैं, लड़के को दे रहे हैं, वो स्थान में आप परमेश्वर को लेकर आइए। जो व्यर्थ समय आप फोन पर बर्बाद कर रहे हैं, वो समय आप यीशु मसीह के साथ बिताइए। तो देखिए प्रभु आपको किस तरह से दाऊद की तरह इस्तेमाल करेगा, यूहन्ना की तरह इस्तेमाल करेगा। ये परमेश्वर, आज के यूहन्ना, पतरस, पौलुस आप है मेरे प्यारों। लेकिन आज शैतान ने हमें इस कदर से दुनियादारी में फंसा दिया, हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हाथ जोड़ के बेनती है, इन गलत चीज़ों से बाहर आएं। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना वो काम करें। फिलियो प्रेम से बाहर आएं, अगापे प्रेम में आ जाइए, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसमें दुश्मन को भी प्रेम करने का मन आएगा। इसलिए सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो समय चला जाए, समय निकल जाए और फिर बाद में हमारे पास पछताने के सिवाय कुछ भी ना बचे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बरकत दे।